Welcome back to Ajnachal Daily Current Affairs series, and today is 4th of September. Here the first question is on your screen. Which animal has been named as the state animal by the administration of Union Territory of Ladakh? And the options are jaguar, red panda, Kashmiri stag and snow leopard. The correct answer is option D. Snow leopard को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन को न्यू स्टेट बर्ड घोषित किया है। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने होंगे क्योंकि जो लद्दाख है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार हमने पढ़े हैं और काफी चीजें पूछने की संभावना भी बनती है क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। काफी ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि लद्दाख में जो जो नई चीजें हो रही हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमें याद रखना है एग्जाम तक, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा? न्यू स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड को चुना गया है और न्यू स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन को चुना गया है। दोनों के साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा। स्नो लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथर यूनिका और ब्लैक नेक्ड क्रेन का साइंटिफिक नेम है ग्रोस निक्रिकोलिस, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे। Who has been appointed as the new Secretary General of the राज्यसभा? तो राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं यहाँ पर डॉक्टर रामाचार्युलू। कौन है? डॉक्टर रामाचार्युलू। याद रखिएगा राज्यसभा के चेयरमैन हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं और उन्होंने डॉक्टर परसराम पट्टाभी केशवा रामाचार्युलू को नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर चुना है, राइट। तो ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? देश दीपक वर्मा जी को। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नए अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो देश दीपक वर्मा जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? सीबीडीटी के नए चेयरमैन है जेबी मोहापात्रा। ये हैं जेबी मोहापात्रा जी, इन्हें सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मोहपात्रा जी 1985 बैच के आईआरएस हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। करेंटली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पॉलिसी फ्रेमवर्क के बोर्ड मेंबर भी हैं, राइट। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज approved the appointment of JB Mohapatra as the chairman of CBDT after the extended tenure of incumbent PC Modi has ended। तो इनसे पहले जो थे वो है PC मोदी, तो यहाँ पर इन्हें रिप्लेस किया है किसने? JB मोहपात्रा ने। Next question, PM Modi inaugurated a special commemorative coin of what value to mark the birth anniversary of ISKCON founder on September 1st, 2021। ISKCON temples के बारे में आपका जानना जरूरी है। पहले तो हम डिटेल में समझते हैं कि जो ISKCON temples हैं बेसिकली वो कृष्ण और राधा के लव स्टोरी पर बनाए गए टेम्पल्स होते हैं। मतलब इनको मानने वाले जो लोग होते हैं वो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में ज्यादा बिलीव करते हैं और उन्हीं के लिए ये इस्कॉन टेम्पल्स बनाए जाते हैं, राइट। तो अगर बेसिकली आपसे ये पूछा जाए कि किन जो गॉडेस या गॉड है, कौन से डाइटी के मंदिर होते हैं ये इस्कॉन, तो राधा कृष्ण के होते हैं, राइट। अब राधा कृष्ण के मंदिर को इस्कॉन टेम्पल कहा गया, तो इस्कॉन के फाउंडर कौन है? फाउंडर है श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा, राइट। तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इस साल उनकी 125 एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किए हैं। अब देखिए 125वीं एनिवर्सरी थी, इसलिए जो कॉइन है वो भी 125 रुपए का ही रिलीज किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम मायापुर जो कि हेडक्वार्टर है इस्कॉन का वेस्ट बंगाल में, ये बड़ा टेम्पल है, काफी बड़ा टेम्पल माना जाता है, हेडक्वार्टर्स माना जाता है और लार्जेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में इस्कॉन का यही, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और टेम्पल रेडी होने वाला है इस्कॉन, वर्ल्ड का सेकंड टेम्पल इसे माना जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर अभी रेडी है। धीरे धीरे ये पूरी तरीके से जब रेडी हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए जाते हैं इस्कॉन के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन इंडक्टेड एज द न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप बाय ब्रिक्स नेशन। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने सेटअप किया है, तो ये सेटअप किया है ब्रिक्स नेशन ने, राइट।
ब्रिक्स नेशंस को आप समझते हैं, यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। इसमें कुछ नए कंट्रीज ऐड किए गए हैं, उनके नाम क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे तीनों ही कंट्रीज को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनाया गया है। डिटेल में बात करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा 6th ब्रिक्स समिट, जो कि फोर्टालेजा ब्राजील में हुआ था 2014 में, तब इसे बनाया गया था, राइट, एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इट वाज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, उन सभी कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इमर्जिंग इकोनॉमीज के फास्टर डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए, इनोवेशन के लिए जो फंडिंग की जरूरत होती है, उस फंडिंग को ध्यान में रखते हुए बेसिकली एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए जरूरी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? शंघाई, चाइना में। याद रखिएगा, शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। 2018 में एनडीबी को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। Establishing a firm basis for active and fruitful cooperation with UN, ताकि UN के साथ कॉपरेशन हो सके और बेहतर ढंग से ये अपने सारे जो एजेंडा है उन्हें फुलफिल कर सके। अब इंडिया में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है इंडिया में जिसे फंड करता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो इंडिया में बेसिकली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को फंडिंग किया है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, और काफी सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी एनडीबी फंडिंग कर रहा है। अब तक टोटल 14 इंडियन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 4.2 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है एनडीबी। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि 1 बिलियन यूएस डॉलर लोन पैक्ट एनडीबी के साथ साइन हुआ है टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हर एक फील्ड में एनडीबी का काफी अहम रोल देखा गया। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक हर जगह एनडीबी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है एलेक्जेंड्रो प्रीटो को। मैक्सिकन फोटोग्राफर है ये एलेक्जेंड्रो प्रीटो, और इन्हें विनर बनाया गया है, विनर घोषित किया गया है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए। काफी खूबसूरत फोटोग्राफी करते हैं ये, आप देख सकते हैं इनकी इमेजेस में जो ब्यूटी है नेचर की वो अलग ही नजर आती है, राइट। तो इन्हें अवार्ड मिला है, काफी अच्छे फोटोग्राफर हैं, बेसिकली ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। एलेक्जेंड्रो प्रीटो नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चंदन मित्र हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। चंदन मित्र जी ये एक जर्नलिस्ट थे और फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, ये एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं द पायनियर न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली के, और 65 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना होगा कि इनका संबंध किस फील्ड से है, जर्नलिज्म से भी, और फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह, ये देख सकते हैं आप इमेज में इन्हें, ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से, और इन्हें न्यू डायरेक्टर जनरल चुना गया है बीएसएफ का 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन और 5-स्टार मार्क दिया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, राइट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है चंडीगढ़, क्योंकि इन्होंने काफी हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की पैसेंजर्स को, इसीलिए इसे 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। एक साथ 2 मेडल जीते हैं अवनी लेखरा ने
काफी गर्व की बात है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप देखेंगे पहली इंडियन विमेन बन गई हैं। ये पैरालंपिक्स में 2 मेडल एक साथ जीते। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता R8 विमेन 50 मीटर राइफल 3PSH1 इवेंट में और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 10 मीटर एयर राइफल R2SH1 इवेंट में, राइट। और ये पैरालंपिक्स में है तो याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में आपसे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि कौन से प्लेयर पैरालंपिक्स में है और कौन से ओलंपिक्स में है, राइट। तो अवनी लेखरन, इनका नाम आपको याद रखना है, शूटिंग से संबंधित है, 2 मेडल ब्रॉन्ज और गोल्ड, राइट। बढ़ते हैं आगे। Indian Army has signed a contract with a Bangalore-based company for how many Sky Strikers? Indian Army ने बेंगलुरु-बेस्ड कंपनी के साथ 1 सितंबर 2021 को 100 ड्रोन स्काई स्ट्राइकर्स के लिए एक डील साइन की है जिसकी कीमत होगी 100 करोड़ रुपए इंडियन आर्सेनल को बूस्ट करने के लिए। तो 100 ड्रोन्स प्रोक्योर करेगी इंडियन आर्मी, किससे? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी से। ये स्काई स्ट्राइकर्स का काम करेंगे, यानी स्काई यानी ऊपर से आसमान से स्ट्राइक करना, यानी अपने टारगेट को हिट करने का बेसिकली काम करते हैं, राइट। तो इंडियन आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। विच नेशंस फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर्स ग्रेजुएटेड रिसेंटली? तो हमारा आंसर है यहाँ पर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पहला विमेन सोल्जर्स का बैच ग्रेजुएट हुआ है आर्म्ड फोर्सेस विमेन्स कैडर ट्रेनिंग सेंटर से एंड उन्होंने अपनी 14 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है जो कि 30 मई 2021 को शुरू हुई थी। काफी अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज में भी विमेन को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, विमेन एम्पावर हो रही हैं, राइट। क्योंकि हमने देखा कि काफी सारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जो अरेबियन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और भी काफी सारे, यहाँ पर फीमेल्स को और विमेन को बहुत ज्यादा आजादी नहीं दी जाती थी। अब धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट की ओर सभी कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने लगे हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of the following state cabinet has decided to remove the name of former Prime Minister Rajiv Gandhi from the Orang National Park? औरंग नेशनल पार्क ये असम में है, राइट। तो हमारा आंसर होगा असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट कैबिनेट है, उन्होंने डिसाइड किया कि औरंग नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, अब उसमें से राजीव गांधी जी का नाम ये लोग हटा देंगे और उसे सिर्फ औरंग नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा फैसला नहीं है ये, क्योंकि इससे किसी भी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, राइट। तो खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि औरंग नेशनल पार्क अगर चर्चा में है तो उससे कोई भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। औरंग नेशनल पार्क एसोसिएटेड है आदिवासी एंड टी ट्राइब कम्युनिटी से। तो कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया कि भाई राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क को सिर्फ औरंग नेशनल पार्क कहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि औरंग वहां की ट्राइब है और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ उसे औरंग नेशनल पार्क ही कहेंगे। लेट्स सी डिटेल में बात करते हैं। औरंग नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। रिमेंबर 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसे स्टैब्लिश किया गया, फिर इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया 1999 में, 14 साल बाद, right? And it is also the 49th tiger reserve of the country being notified in 2016. 2016 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी असम में है, IUCN साइट है काजीरंगा, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, और जो हमारा औरंग नेशनल पार्क है इसे भी मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है वो दोनों का सेम है, दोनों जगह मार्शी लैंड है, स्ट्रीम्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, राइट। तो इसीलिए मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। लेकिन अब तक हम जानते थे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने जो टाइगर्स का सेंसस किया, टाइगर की गिनती की, उसमें देखा कि अभी तक काजीरंगा में सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती, लेकिन 2017 में जो सेंसस किया गया पता चला कि औरंग टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की डेंसिटी 35.44 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि काजीरंगा में कितनी थी? 12.72, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स
औरंग नेशनल पार्क में टाइगर्स की डेंसिटी पाई गई है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में औरंग नेशनल पार्क को या टाइगर रिजर्व को हाईएस्ट डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, राइट। तो अच्छी बात है, काजीरंगा में भी कुछ ना कुछ अभी नंबर बड़ा होगा बिकॉज ये 2014 का डेटा है और औरंग नेशनल पार्क में 2017 का डेटा है। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी फिलहाल हम कहें तो औरंग में ही ज्यादा है टाइगर्स, राइट। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। बेसिकली असम में 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन इस साल 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मानस नेशनल पार्क है जिसकी ऑलमोस्ट बॉर्डर लगती है भूटान से। तो मानस नेशनल पार्क के पास में यहाँ पर रेमोना नेशनल पार्क नया बनाया गया है 2021 में ही, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, तो ये भी नया है, राइट। तो 2 नए नेशनल पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क ये रहा, आप लोकेशन देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है ये, और इस तरीके से कुछ फेमस नेशनल पार्क्स है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has declared a state of emergency as the food crisis worsened after private banks ran out of foreign exchange to finance imports? किस कंट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है फूड क्राइसिस की वजह से? सही आंसर है हमारा श्रीलंका। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे यहाँ के जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनके पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, ये इंपोर्ट करने के लिए अभी समर्थ नहीं है और हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस हो गई है। तो इस कंडीशन में जो वहां के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने ऑर्डर दिया इमरजेंसी का और कहा कि रेगुलेट कीजिए, आप होर्डिंग कीजिए शुगर, राइस और सम अदर एसेंशियल फूड्स की, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इनका जो फूड सेफ्टी होगा, जो भी इनके पास स्टॉक होगा उसे रिलीज करके और कई जगह से बाहर से जैसे तैसे इंपोर्ट्स करके काम चलाया जाएगा, राइट। तो याद रखना है श्रीलंका में फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।